अच्छा, किसकी इजाजत से तुम यहाँ पर घोंसला बना रही हो? इसमें इजाजत की क्या बात है? पंछी तो अपना घोंसला कहीं पर भी बना सकते हैं। नहीं, तुम मेरे डाले पर घोंसला नहीं बना सकती। मैं इस जंगल का सबसे सुंदर और विशेष पेड़ हूँ। मेरे पास बाकी पेड़ों के मुकाबले बहुत ज्यादा और रसीले आम हैं। मेरे जैसा कोई नहीं इस जंगल में। लेकिन पेड़ जी, अगर आपकी इस विशेषता का किसी और को फायदा ही नहीं हुआ, तो आपकी विशेषता का क्या उपयोग? तभी मिट्टू तोता वहाँ से गुजर रहा था। वो चिड़िया को देखकर वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ चिड़िया? तुम कौन हो? तुम तो हमारे जंगल की नहीं लगती। हाँ तोते भाई, मेरा नाम मीठी है। मैं और मेरी बेटी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं इस पेड़ की डाली पर अपना घोंसला बनाना चाहती हूँ, लेकिन ये पेड़ जी मुझे यहाँ पर घोंसला बनाने से मना कर रहे हैं। अरे मीठी, तुम जानती नहीं, ये पेड़ बहुत घमंडी है। घोंसला तो बहुत दूर की बात है। ये पेड़ अपने आम तक किसी को खाने नहीं देता। अरे ये क्या बात हुई? इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब मैं अपना घोंसला कहाँ बनाऊंगी? अरे मीठी, वो देखो, वहाँ पर एक और आम का पेड़ है। तुम वहाँ पर अपना घोंसला बना सकती हो। वो बहुत अच्छा पेड़ है। ठीक है तोते भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, रोज शाम को हम सभी पंछी बड़े तोते के पास इकट्ठा होते हैं। चाहो तो तुम भी आ सकती हो। ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। इतना कहकर तोता वहाँ से चला गया। मीठी भी चिंकी को लेकर दूसरे आम के पेड़ के पास चली गई। हाँ हाँ, जाओ जाओ, इसी बेकार से पेड़ पर अपना घोंसला बनाना। वो पेड़ थोड़ा सा सूख गया था और उस पर बस गिने चुने ही आम लगे थे। पेड़ जी, क्या मैं आपकी डाली पर अपना घोंसला बना सकती हूँ? हाँ हाँ चिड़िया रानी, क्यों नहीं, लेकिन मैं उस पेड़ की तरह हरा भरा नहीं हूँ और मेरे पास बस गिने चुने ही आम हैं। अगर तुम्हें कोई तकलीफ ना हो तो तुम घोंसला बना सकती हो। नहीं पेड़ जी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपको रोजाना पानी दिया करूंगी। आप चिंता मत करिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चिंकी बेटा, हमें हमारा घोंसला बना लेना चाहिए। थोड़ी ही देर में सूरज ढल जाएगा, फिर घास और तिनके मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ माँ। अरे वाह वाह, अजी, इस मौसम में आम रस खाने का मजा ही कुछ अलग है। हाँ हाँ, ये आम साधारण आम थोड़ी है। मैंने ये आम दूसरे जंगल से लाए हैं। हापुस आम है, हापुस। क्या दूसरे जंगल से? लेकिन उतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी? हमारे जंगल में भी तो एक आम का पेड़ है। आपने वहाँ से आम क्यों नहीं लाए? ना बाबा ना, तुम्हें पता नहीं, वो आम का पेड़ बहुत घमंडी है। वो अपना एक आम तक किसी को तोड़ने नहीं देता। अपनी डालियों से मार मार कर हड्डियां तोड़ देता है। पता नहीं इतना घमंड करके क्या करेगा। ऐसा घमंड ज्यादा देर तक नहीं टिकता है। देखना, उसका भी घमंड एक न एक दिन टूट जाएगा। वो तो होना ही है। चलिए, हम बड़े पत्थर के पास चलते हैं। ये आम बाकी पंछियों को भी देकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, मैं आम रस खत्म कर लूं, फिर चलेंगे। थोड़ी ही देर में सभी पंछी एक जगह पर इकट्ठा हो गए। मीठी चिड़िया भी वहाँ पर आ गई। अरे मीठी, आओ आओ, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे मिट्टू तोते ने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम्हारा हमारे जंगल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, और हमें ये भी पता है कि उस घमंडी आम के पेड़ ने तुम्हें वहाँ पर घोंसला बनाने नहीं दिया। हाँ दोस्तों, लेकिन हम उसका क्या कर सकते हैं? वैसे भी मैंने अपना घोंसला दूसरे आम के पेड़ पर बना लिया है। अच्छा किया चिड़िया, वरना उस पेड़ से लड़ती बैठती तो इस जन्म में तो तुम्हारा घोंसला बनने से रहता। हाँ हाँ, अब बातें बस करो और ये देखो, मैंने सभी के लिए रसीले आम लाए हैं। ले लो, सब लोग एक एक आम ले लो। मीठी, तुम भी ले लो।
स्वागत नहीं करोगे हमारा? शिकारी चीलों को देखकर सभी बहुत डर गए। अरे अरे डरो नहीं, आज हम तुम्हें नहीं बल्कि इन आमों को खाने आए हैं। हमें भी तो कुछ आम खिलाओ। या, हमारे आम हम तुमको क्यों दें? जाओ, जाकर खुद तोड़ कर ले आओ। क्या कहा? तुम हमें ऑर्डर दे रहे हो? अरे गोरी, तुम भी क्या बात करती हो? चील उस पेड़ के आम थोड़े ही तोड़ सकते हैं। लीला चाची चीलों को भड़काने की कोशिश करती है। क्या मतलब है तुम्हारा चिड़िया? हम चील कुछ भी कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, कौन से पेड़ की बात कर रही हो तुम? बताओ। अब तो हम उस पेड़ के आम जरूर खाएंगे। छोड़िए चील भाई, वो पेड़ आपको ऐसा करने नहीं देगा। तुम हमें चुनौती दे रहे हो। अब तो हम आम तोड़ेंगे भी और खाएंगे भी। अच्छा ठीक है, वो देखिए, वही रहा वो आम का पेड़। देखिए, उसके ऊपर कितने सारे आम लगे हैं। जाइए, जाकर तोड़िए वो आम। हाँ, ये कौन सी बड़ी बात है? ये काम तो हमारा टिल्ला कर देगा। जा टिल्ले, जाकर हमारे लिए कुछ आम तोड़ कर लिया। हाँ हाँ ठीक है, मैं अभी गया और अभी आया। वो शिकारी उस पेड़ के पास चला जाता है। वो वहाँ से आम तोड़ने ही वाला था, तभी आम के पेड़ ने उसे देख लिया। मेरे आम तोड़ेगा? रुक, अभी तुझे दिखाता हूँ। उसने अपनी डाली से उस चील की खूब पिटाई की। अरे अरे अरे, मर गया रे, मर गया। अरे ये तो बड़ा ही ताकतवर पेड़ है। भागो रे बाबा। चील वहाँ से भाग गया। बड़ा आया मेरे आम तोड़ने वाला। चील अपने साथियों के पास चला जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। बोला था ना, वो पेड़ तुम्हें अपने आम नहीं तोड़ने देगा। अब ये चीलों की इज्जत का सवाल है। अब देखो हम क्या करते हैं। सारे चील उस पेड़ के पास जाकर उसकी डालियों को तोड़ने लगे। सारे चीलों ने उस पेड़ को तहस नहस कर दिया और उसके आम भी तोड़ लिए। हमें आम नहीं खाने देते। अब भुगतो। क्यों पंछियों, देखा चील से उलझने का अंजाम। चील आम लेकर वहाँ से चले गए। अरे अरे, ये क्या हो गया? इन चीलों ने मेरा क्या हाल कर दिया? तुम्हारी इस दशा के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। हाँ हाँ, और करो घमंड। हमें तो तुमने एक भी आम खाने नहीं दिया। अब भुगतो उसके परिणाम। हम तो तुम्हारी मदद नहीं करने वाले। क्या कहा? तुम्हारी ये हिम्मत? तुम्हें पता नहीं पंछियों, मैं इस जंगल का सबसे सुंदर पेड़ हूँ। उन चीलों ने भले ही मुझे नुकसान पहुँचाया हो, लेकिन कुछ दिनों में मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। निकल जाओ यहाँ से। अरे, इसकी अकड़ तो अभी तक नहीं गई। चलो रे पंछियों, रहने दो इसे अकेला। सभी पंछी गुस्से में वहाँ से चले गए, लेकिन घमंडी पेड़ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ दिन बीत गए और जंगल में बहुत तेज धूप पड़ने लगी। अरे पेड़ जी, आप तो बहुत सूख रहे हैं। आपकी पत्तियां भी पीली पड़ रही हैं। हाँ चिड़िया, जंगल में धूप बहुत बढ़ गई है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मुझे नदी से लाकर आपकी जड़ों में पानी देना चाहिए, जिससे आपको गर्मी से राहत मिले। अरे लेकिन इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी। तुम मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों करोगी? अरे पेड़ जी, आपने मुझे अपनी डाली पर घोंसला बनाने दिया है, तो क्या मैं आपके लिए इतना नहीं कर सकती? मैं अभी जाकर नदी से पानी लेकर
पर जाकर अपने मटके में थोड़ा थोड़ा पानी भर लिया। वो नदी से पानी लेकर वापस लौट रही थी, तभी उनकी नजर घमंडी आम के पेड़ पर पड़ती है। वो बहुत सूख गया था। अरे चाची, ये तो वही आम का पेड़ है ना, जो बहुत घना और सुंदर था। अरे हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो, लेकिन इसकी ये हालत कैसे हुई? लगता है ज्यादा धूप होने के कारण ये सूख गया है और इसे कोई पानी भी नहीं देता होगा। अच्छा ही हुआ, बहुत घमंड करता था अपनी सुंदरता पर। पंछियों, पंछियों, मुझे पानी चाहिए। क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? क्या कहा? अरे हमारी मदद कब से पड़ने लगी तुम्हें? हाँ, कुछ दिन पहले तो तुमने हमारी मदद लेने से साफ मना कर दिया था। मुझे माफ कर दो पंछियों, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम पंछियों के साथ बहुत बुरा किया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन मुझे अब समझ आ गया है कि अपनी विशेषता पर कभी घमंड नहीं करते। चलो अच्छा हुआ, अब तो तुम्हें ये बात समझ आई। हाँ चाची, लेकिन फिर भी हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए। ऐसा मत कहो पंछियों, अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं सूख कर मर जाऊंगा। हाँ, तो हम क्या करें? अरे गोरी, पेड़ ही तो उनकी गलती का अफसोस है। अपनी गलती को मान लेना बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, मीठी सही कह रही है, हमें इस पेड़ की मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ, चलो हम इस पेड़ में पानी डाल देते हैं। अच्छा ठीक है, अब तुम सब कह रहे हो तो हम इसकी मदद करते हैं। सभी थोड़ा थोड़ा पानी पेड़ की जड़ों में डाल देती है। हाँ, अब मुझे जरा अच्छा लग रहा है। तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान चाहे भूल भी जाओ, लेकिन जब तुम्हारी डाली पर रसीले आम आएंगे तब उन्हें खिलाना मत भूलना। अब पंछी रोज इस पेड़ में पानी देने लगे और उसकी देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में पेड़ फिर से हरा भरा हो गया और उस पर आम भी आ गए। इस बार पेड़ ने सभी को आम खाने का मौका दिया। अब उसे दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था।